नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। थर्ड आई न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पंखड़ा में अभिनेत्री अंजना सुखानी ने बिखेरा अपना जलवा। चोरों ने फिर 2 स्थानों पर धावा बोला। लाखों रुपए की मशीनों के साथ हजारों रुपए नकद लेकर चंपत। और मंडल के मुख्यालय पर सांवेर विधायक पीड़ित किसानों को लेकर किया सीएमडी का घेराव। अब खबरें विस्तार से। पंखड़ा गरबा महोत्सव में शुक्रवार रात मशहूर अदाकारा अंजना सुखानी की हर प्रस्तुति पर वंस मोर से पूरा हॉल गूंज उठा। बाम्बू डांस, अफ्रीकन डांस और राम दरबार जैसी रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पूरा कॉम्प्लेक्स रात 9 बजे ही खचाखच भर गया था। सैकड़ों दर्शक बाहर खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। तो आइए एक नजर डालते हैं पंखड़ा गरबा महोत्सव के आज चौथे दिन की कुछ खास झलकियों पर मेरी सहयोगी प्रिया शर्मा के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर टू प्रेजेंट पंखड़ा गरबा महोत्सव। दोस्तों, अब तक हमने यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज देखी और ढेर सारी बेहतरीन परफॉर्मेंस, जिन्हें देखकर पंखड़ा हॉल में बैठा हर दर्शक बस यही कह रहा था कि ईस्ट और वेस्ट, पंखड़ा इज द बेस्ट। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं उसी भव्य समारोह पंखड़ा की।
ઉપર ઉપર દેવી નયારી છોડતા નથી ચાલતા નથી પ્રેમની સાણી મહાકાળી राम और कृष्ण जब साथ हों तो प्रेम और त्याग का अनूठा संगम देखने को मिलता है और यही अनूठा संगम पंखड़ा में उस वक्त दिखा जब आदर मलिक ने अपनी प्रस्तुति दी। तू भूल दुनियादारी को, टेंशन को, लाचारी को, भागा स्ट्रेस की बीमारी को, ले दिल से कृष्ण का नाम। तेरा 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 हे कृष्ण तेरा। जो कोई सारे नियम तोड़ो
राम लक्ष्मण जानकी के साथ जब बाल हनुमान पंखीड़ा में आए तो सभी दर्शक उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राम जी पर आधारित उनकी प्रस्तुति को देखकर पंखीड़ा हॉल में बैठा हर दर्शक जय श्री राम कहता रहा। हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, सोहे खबर क्या हो बोले वाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, हाँ राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। क्या बात है, what a performance!
शंख घड़ियाल गूंजे, ढोल नगाड़ा बाजे शंख घड़ियाल गूंजे, मृदंग बाजे बजे खड़ताल। हे राम के भजन में होके मगन देखो, राम के भजन में होके मगन देखो, घुंघरू बांध नाचे अंजलि गुलाल। ढोल नगाड़ा बाजे संगे मगन देखो, राम के भजन में होके मगन देखो, घुंघरू लाल। दादा धिनक नाचे, दादा धिनक नाचे अंजलि गुलाल। दादा धिनक नाचे अंजलि गुलाल। लाल सिंदूर से हरवाई, हे शीश मुकुट गलवार सुहाई। लाल सिंदूर से हरवाई, शीश मुकुट गलवार सुहाई। मुझ पे तेज छवि मन भाई, लाल लंगोटे वाला होठ में सोटे वाला, ढोल लंगोटे वाला हाथ में सोटे वाला, बन के नचैया करत कमाल। राम के भजन में होके मगन देखो, राम के भजन में होके मगन देखो, घुंघरू बांध नाचे अंजनी को लाल। दादा धिनक नाचे, दादा धिनक नाचे अंजनी को लाल। मन में बसाए राम सलाम, ओढ़न राम और राम बिछाना। हे मन में बसाए राम सलामा, ओढ़न राम तो राम बिछाना। राम कहे जाग तो राम कहे सोना, चतुर सुजान बड़ी दुविधा जो बात, चतुर सुजान बड़ी दुविधा जो बान किए, राम जी के काम गुण पवन की चाल। राम के भजन में होके मगन देखो, राम के भजन में होके मगन देखो, घुंघरू बांध नाचे अंजनी को लाल। दादा धिनक नाचे, दादा धिनक नाचे अंजनी को लाल। दादा धिनक नाचे अंजनी को लाल। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। इस वक्त हमारे साथ है डिवाइन ग्रुप के वो सदस्य जो डेली हमें एक से एक बेहतरीन धार्मिक प्रस्तुतियां दिखाते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो इंदौरियंस के लिए इतनी बेहतरीन प्रस्तुतियां कैसे लेके आते हैं। सबसे पहले मैं राम जी से शुरुआत करूंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम कमल है, मैं दिल्ली से हूँ और हमारा प्रोफेशन यही है डांस का, और हम बहुत सालों से ये डांस करते आ रहे हैं और शायद अच्छा लगता है इसलिए। और आपके डिवाइन ग्रुप में कितने लोग हैं आप सभी लोग? मेन 2 हैं और उनके बाद वैसे 7 लोग लड़का लड़की हैं, 3 लड़कियाँ 4 लड़के। आप इतना कोरियोग्राफी और इतना सब कुछ कैसे लेके आते हो, और आप केवल धार्मिक पे ही प्रस्तुतियां क्यों देते हो? शायद हमें बहुत अच्छा लगता है और शायद भगवान से ज़्यादा टच है इसलिए। अब मैं बात करना चाहूंगी, हमारे पास है बाल हनुमान। आ जाओ हनुमान जी। मुझे तो भी यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं, सब एक से एक बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पर मेरी नजर यहाँ आके एकदम ठहर गई है, यहाँ से कहीं जा ही नहीं पा रही हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? ईश्वर। आप अभी हनुमान जी बने हुए हो? हाँ जी। हाँ जी। इतनी नटखट अदाएं, इतनी प्यारी अदाएं और इतना प्यारा डांस किसने सिखाया?
पापा ने सिखाया। कैसा लगता है इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हो, अभी इतने सारे लोगों के बीच में आपने डांस किया, डर नहीं लगा? नहीं लगा। फिर कैसा लगा? मजा आता है। तो ये है डिवाइन रूप जो हमें बेहतर से बेहतरीन धार्मिक प्रस्तुतियां दिखाते हैं। आइए जानते हैं आज क्या आपकी और भी कोई सी परफॉर्मेंस अब इसके बाद होने वाली है? किशन सुदामा होने वाली है। तो अभी हमने बेहतरीन राम जी पर आधारित एक बेहतरीन प्रस्तुति देखी जिसमें बाल हनुमान जी ने अपनी रोचक अदाओं से सभी दर्शकों को खूब हंसाया और उन्हें तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। हमारे साथ इस वक्त हैं पंखिड़ा के पार्टिसिपेंट्स। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें पंखिड़ा में आकर कैसा लगता है। हेलो, हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? जयेश अग्रवाल। एंड योर? सोनम अग्रवाल। परिधि मालविया। ओके, तो फर्स्ट ईयर है आपका ये पंखिड़ा में? या फर्स्ट ईयर। सभी का फर्स्ट ईयर है ना, माइनस सेकंड ईयर। है। अच्छा, 2 साल से आ रहे हो आप पंखिड़ा में, तो फिर पंखिड़ा में ही आने का क्यों रीजन? इंदौर में तो सभी जगह बेहतरीन गरबे होते हैं ना, मैंने ऐसा सुना है कि पंखिड़ा में ही होते हैं केवल। बता दो। होते हैं बट एक पंखिड़ा से एक फैमिली की तरह बन गया है, एक अटैचमेंट हो गया है। यहाँ पर आके जो ऑडियंस आती है और जो स्टेडियम जब हम लोग परफॉर्म करते हैं और स्टेडियम को देखकर अच्छी वाली फीलिंग आती है कि ऐसा लगता है कि हम लोग भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मतलब आप हर साल पंखिड़ा में ही आना चाहोगे? हाँ, श्योर। हाँ। तो ये है पार्टिसिपेंट जो पंखिड़ा को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। ईस्ट और वेस्ट पंखिड़ा इज द बेस्ट। हर
And do the talking tonight. दिल दियां गल्लां गल्लां कर ले जरा. And do the talking tonight. हंगामा हल्ला गुल्ला कर ले जरा. जमाना हल्ला हल्ला बाबू चुका है तो किस लाभ पले तेरा तेरे दिल तेरे जो सामने अभी हंसी ही पले तेरा See you
Ladies and gentlemen, that was the beautiful Anjana Sukhani. हेलो इंदौरियंस, इस वक्त हमारे साथ है वंडरफुल फिल्म एक्ट्रेस और डेयरी मिल्क फैम अंजना सुखानी। हेलो मैम। Hi, how are you? आई एम फाइन मैम। Came आपको Sorry, I देख should be asking came cho. मैम तो मैं आपको देख के तो मजा मचा बोलूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल मस्त हो गई हूँ अब आपको देख के। Thank you. Thanks, okay. मैम वेलकम टू पंखीड़ा। Thank you very much. कैसा लगा आपको पंखीड़ा में आकर? बहुत अच्छा लगा, पहली बार पंखीड़ा में परफॉर्म कर रही हूँ एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग क्योंकि ऑल्सो पहली बार इंदौर में परफॉर्म कर रही हूँ। इससे पहले आ चुकी हूँ बहुत बारी, बट दिस इज स्पेशल ऑफ कोर्स। इतने भव्य स्तर पर पंखीड़ा का आयोजन किया गया है, कैसा लगा आपको ये आयोजन? बहुत अच्छा है, थैंक गॉड कंट्रोल्ड क्राउड है। आई नो बाहर बहुत सारे हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, बट एटलीस्ट वेयर इन द स्टेडियम इट्स वेरी कंट्रोल्ड एंड द क्राउड इज रियली नाइस, सो वेरी वेल डन आई वुड से। मैम आपकी आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में जानना चाहूंगी मैं। शूटिंग अभी नवंबर से शुरू होगी, सो ओनली व्हेन इट गोज टू शूट वी विल बी एबल टू टॉक अबाउट दैट देन। मैम आपने इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी से ग्रेजुएशन किया है, आई थिंक मैं राइट हूँ ना, सही हूँ ना मैं? हाँ, तो आपने फिर फिल्म इंडस्ट्री को क्यों चूज किया? आई थिंक इंडस्ट्री ने मुझे चूज किया, मैंने नहीं चूज किया, बट अब चूज कर लिया तो आई डिसाइडेड टू स्टिक अराउंड एंड आई लव बीइंग एन एक्टर। हमारे पंखीड़ा के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हूँ तारी साथी रमवा चू इज दैट करेक्ट? हाँ, हूँ तुम्हारे साथी रमवा आवी चू। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। ये थी अंजना सुखानी जिन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से इंदौरियंस को सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया।
से, मेरी तरफ से, और अबू मलिक जी से जो शो के डायरेक्टर हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ आने का चांस दिया एंड आई परफॉर्म। थैंक यू फॉर बीइंग लवली ऑडियंस एंड आई विल सी यू सून अगेन। थैंक यू। आपको पंखीड़ा में आकर कैसा लगा? इतना अच्छा लगा कि अभी तक मैं लक्ष्य गरबे में लगा था, उससे भी ज्यादा अच्छा भंगड़ा में लग रहा है। आपने देखा कि यहाँ प्रतिभागी इतने जोर से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी की भक्ति गरबा एक माध्यम होता है और भक्ति में हम सब मिलकर गरबे के माध्यम से माता जी से प्रार्थना करें कि हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश सब दुखों से मुक्ति हो, उन्नति करे और विश्व में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो। आप पंखीड़ा के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत, अद्भुत और अद्भुत। सुनते ही दौड़े चले
का नाम आते ही दांडिया याद आता है। पूरे देश में अलग अलग प्रकार से गरबा खेला जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं गुजरात पर आधारित एक बेहतरीन और अनोखी प्रस्तुति। नौ फूल खिले नौ दीप जले, नित नई बहार मिले। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन वादा है मेरा, मस्ती और धूम का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जोधा अकबर में जश्न बहारा और गजनी फिल्म में गुजारिश जैसे हिट गीत गाने वाले जावेद अली और सुरों के दबंग सीरियल की रनर सिंगर श्रुति पॉल आज पंखड़ा में भाग लेने इंदौर पहुंची। थर्ड आई से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, आप इस इवेंट का बहुत मज़ा लीजिएगा और मैं भी आ रहा हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा। शनिवार की दोपहर को रावजी थाना बाजार क्षेत्र में हाथीपाला इलाके में ऑटो रिक्शा की पार्किंग को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। हाथीपाला इलाके में अक्सर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। शनिवार को एक लोडिंग रिक्शा की पार्किंग को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के होने की वजह से पुलिस को सूचना मिलते ही आला अफसर मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया। इस बारे में सीएसपी राजेश सहाय ने कहा कि ऑटो रिक्शा पार्किंग को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे। मैंने अभी बताया ऑटो रिक्शा की पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ था और पत्थरबाजी की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है हमारी जानकारी में, और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। घायलों का कहना था, सर वो गाड़ी उन्होंने रोड पर खड़ी कर दी थी, तो हमने उनको साइड में, मैंने कहा साइड में आप आराम से लगा लो, आपको आराम से काम निपटा के आ जाना। तो उन्होंने बोला नहीं गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। बोला 2 मिनट का काम है मेरा। तो मैंने कहा आप 10 मिनट लगाओ, आधे घंटे लगाओ, लेकिन साइड में लगा लो। तो बोले नहीं गाड़ी यहीं खड़ी होगी, अब तुमसे हो जो कर लो। इस बात के लिए झगड़ा हो? जी हाँ। क्या पत्थर भी? हाँ, उन्होंने पत्थर भी मारे। वो फिर सर वो मारेंगे तो फिर अपन खड़े रह के देखेंगे। तो सर मेरे को पाइप मार दिया, पाइप के मार दिया। पाइप क्यों? झगड़ा कर रहा था कोई रिक्शा वाले और वो। कहाँ पर? चंपाबाग में। इतने में राड वाट से मारा, लटवट से मारा इन लोगों ने। पत्थर भी चला है। माता जी की मूर्ति अलग बची हुई है वहाँ की। मैं वहाँ ऑक्सीजन के बाटले उतारने गया था। कौन सी रिक्शा थी? अपना ये लोडिंग रिक्शा थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री लोगों से घर बनाने का समय पूछने लगे? आखिर क्यों मंत्री जी बौखलाए? आकाश के जमीन पर उतरने की दास्तां पर पूछे गए सवाल पर क्या रहा सिब्बल का जवाब? आइए देखते हैं। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल
आकाश टैबलेट के बाजार में आने के समय को लेकर पूछे गए सवाल पर इस कदर झल्लाए कि अपना आपा ही खो बैठे। आप खुद ही सुनिए कि कपिल सिब्बल इस सवाल के जवाब में क्या बोले। जमीन पर आ जाएगा, आकाश टैबलेट की बात कर रहे हैं। आपका ऐसा लगता है कि मैंने कहा था कि जिस दिन आकाश का टेक्नोलॉजी बन जाएगी उस दिन जमीन पे आ जाएगा। आपके घर को बनने में कितना वक्त लगता है आपको मालूम है? अब आप जब घर बनाते हैं तो कितना वक्त लगता है? 1.5-2 साल लगते हैं ना एक घर बनाने में। और विश्व का हम ऐसा टैबलेट बना रहे हैं जो विश्व में पहल हो रही है और सारे विश्व में ये चर्चा है कि हिंदुस्तान ने कैसा ऐसा टैबलेट बनाया। ठीक है, करोड़ों हिंदुस्तानियों को आकाश के रूप में सस्ते लैपटॉप देने का वादा करने वाली केंद्र की यूपीए सरकार जब इस सपने को जमीन पर नहीं उतार पाई तो उनके मंत्री बौखला उठे और अब ये दलील दे रहे हैं कि जिस तरह घर बनाने में 2 साल का समय लगता है वैसे ही आकाश को बाजार में लाने में 5 से 7 साल लगेंगे। उधर जब अपने पे आई तो केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री की ओर रुख करते हुए उन पर हमला बोल डाला। केंद्रीय मंत्री की माने तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आकाश टैबलेट लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं, जबकि इसकी विश्व स्तरीय तौर पर मांग उठी है। को ये टैबलेट भेजा है कि आप इसको जमीन पे आ चुका है, आप इसको स्वीकार कीजिए, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करते। ठीक है ना, तो ये टैबलेट बच्चों को मिलेगा लेकिन इसमें 5-7 साल लगेंगे। लेकिन अभी 11 नवंबर को विज्ञान भवन में एजुकेशन डे के दिन 20,000 बच्चों। सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री इस कदर बौखलाए कि उन्होंने सवाल पूछने वालों को ही सीख देने की कोशिश की और इंदौर विमानतल पर उनका पलके बिछाए इंतजार कर रहे छात्रों से मिले बिना ही मंत्री जी कार में सवार होकर उज्जैन के लिए रवाना हो गए। अरे मंत्री जी, अब इन बेचारे छात्रों पर किस बात का गुस्सा, जबकि आकाश को जमीन पर लाने का सपना आपने दिखाया और अब आपकी ही सरकार उन सपनों को हकीकत का अमली जामा नहीं पहना पा रही, तो इसमें इन छात्रों का क्या कसूर। चोरों ने फिर 2 स्थानों पर धावा बोलकर लाखों रुपए की मशीनें बेरोक टोक एक वाहन में लादकर ले उड़े। वहीं एक कंप्यूटर की दुकान में चोरों ने करीब 3 घंटे अंदर रहकर हजारों रुपए का माल ले उड़े, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी में उनकी कारस्तानी कैद हो गई। पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग गया। शुक्रवार की रात बाणगंगा मेन रोड पर स्थित प्रवीण कांच सेंटर पर चोरों ने धावा बोलकर वहां से 2 कांच, 2 बटन और एक इंटरलॉक करने की मशीन किसी लोडिंग गाड़ी में रखकर चंपत हो गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि मेन रोड पर दुकान होने के बाद भी गश्त कर रही पुलिस को दुकान का शटर खुला हुआ नहीं दिखा, लेकिन दुकान में रखे सीसीटीवी फुटेज में उनकी हरकत कैद हो गई। चोरों की संख्या 3 थी। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना की जानकारी देते हुए पड़ोसी भूपेंद्र का कहना था, 2 कांच की मशीन है जिसकी कीमत करीब नई कीमत आज की पोजीशन में 2 लाख रुपए है, 2 बटन मशीन है और एक इंटरलॉक मशीन। टोटल मिला के कम से कम 5 लाख रुपए का सामान गया है। प्लस जो रेडीमेड शर्टें होती है, कांच वगैरह कराए जाते हैं, तो ठेकेदार लोगों का माल आता है, प्लस वो माल इसे अनुमानित करने में 5.5-6 लाख का माल गया है। और ये जो घर वाले हैं ये तो समझ लो बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। इनका कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि ठेकेदार अलग परेशान करेगा, पार्टियां अलग परेशान करेगी। 3 लोग जिसमें कि शटर उचकाते हुए दिखे गए हैं और करीब लाल टी शर्ट वगैरह शायद पहनी उसने ना, गुलाबी कलर की टी शर्ट पहनी है, जीन्स व्हाइट जूते पहने हुए उसने, और बंदे उसमें तीनों को फुटेज आए। हाइट में अच्छे दिख रहा है, हाइट अच्छी ऊंची हाइट है। क्या पहचान हो रही है आपने पहले कहीं ऐसा मुश्किल दिख रहा है। बाकी अभी जब फुटेज को अगर जूम करके देखा जाएगा तो मेरे हिसाब से करीब क्लियर हो जाएगा, अनुमानित लोग मालूम पड़ जाएगा कहाँ के आसपास। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आने वाली पलसीकर कॉलोनी में स्थित एक कंप्यूटर शॉप में चोरों ने धावा बोलकर वहां से सारी चीजें खंगालते हुए करीब 2,500 रुपए नगद लेकर चंपत हो गए, लेकिन यहां भी सीसीटीवी में कैद होने से नहीं बच सके। दुकान के संचालक महेश बजाज का कहना था, एक जगह घूमा है वो, पूरा हमारा स्टोर सब जगह घूमा है वो, सारे ड्रॉज उसने खगाल के देखे हैं और कुछ कैश ले गया है जो हमारी रखी थी। मोबाइल निकाले लेकिन मोबाइल लेके नहीं गया, मोबाइल यहीं छोड़ गया। थर्ड आई न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पंखीड़ा 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 सांझात लोकस्वामी की अद्भुत प्रस्तुति। पंखीड़ा इंडिया का नंबर 1 गरबा। पंखीड़ा पंखीड़ा। हाय फ्रेंड, आई एम अबू मलिक। हाय, दिस इज अभिजीत रॉय। मैं आ रहा हूँ आपके शहर में 16 अक्टूबर को।
Hi, मैं हूँ सुनील पाल और रतन नोरा। I'm Shorin. I'm coming to Indore on 17 पंखीड़ा गरबा में 17 अक्टूबर। Hi, I am Sayari Bhagat and on the 18th of October I'm coming to Indore for Pankhida. हाय दोस्तों, मैं हूँ अंजना सुखानी और मैं आ रही हूँ आपके शहर 19 अक्टूबर को इंदौर में पंखीड़ा के लिए परफॉर्म करने। So let's have fun. Hi friends, I'm Javed Ali and I'm coming to Indore on 28th October. मैं हूँ रवीना टंडन और मैं आ रही हूँ on 21st October to Indore for पंखीड़ा गरबा। So see you there. Don't miss it. हाय, मैं हूँ सलीम और मैं आपके शहर इंदौर आ रहा हूँ 22 अक्टूबर को पंखीड़ा गरबा के लिए। Hi, this is Karisma Kapoor and I'm coming on the 23rd of October to Indore for Pankhida, India's #1 Garba event, directed by Abu Malik. मध्य प्रदेश विश्व में निवेश का उभरता केंद्र, मजबूत सामाजिक एवं औद्योगिक अधोसंरचना, उद्योग मित्र नीतियां, पूंजी निवेश के अपार अवसर और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। शनिवार की सुबह इंदौर रेलवे स्टेशन के सामने लगी 3 गुमटियों का हाई कोर्ट से स्टे खारिज होते ही निगम की रिमूवल गैंग ने इसे हटा दिया। इस दौरान अमले के साथ दुकान मालिकों का विवाद भी हुआ। ग्लोबल मीट के मद्देनजर शहर को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए निगम कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। इसके चलते शनिवार की सुबह इंदौर रेलवे स्टेशन के सामने निगम के रिमूवल अधिकारी भरत सिंह चौहान के नेतृत्व में 3 गुमटियों को हटा दिया गया। इन पर हाई कोर्ट से स्टे दिया गया था, जो कल शाम को खारिज हो गया। इस दौरान वहां विवाद भी हुआ। कार्यवाही की जानकारी देते हुए चौहान ने कहा, था ना, इसके कारण कार्रवाई नहीं हुई थी। आज ये खारिज हो गया तो हमने हटा दी दुकान। कितनी दुकानें हटाई गई हैं यहाँ से? ये 3 दुकानें हैं, 3 दुकानें। कोई विवाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने ये खारिज हो गया, देखो आप। तो इनको मैंने एक और लगा दिया, तो मैंने उसकी कॉपी ला दो, तो सामने वाला वो कॉपी लाने को तैयार नहीं है। एबीवीपी के छात्रों ने शनिवार को विश्वविद्यालय की छुट्टी होने के बाद भी छात्रों के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में नए नए तरीके से आंदोलन करते हैं। शनिवार की सुबह उन्हें मालूम था कि शनिवार को विश्वविद्यालय की छुट्टी है। इसके बावजूद उन्होंने छात्रों के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर प्रदर्शन किया और पूर्व से बंद तालों को तालाबंदी कर अपना आंदोलन किया। इस बारे में रोहित राय का कहना था, अब ऐसी इच्छा है
जिंदाबाद 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 कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शनिवार की दोपहर को जिला कोर्ट में जज और वकीलों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें कोर्ट परिसर में सीसीटीवी लगाने का निर्णय लेने के साथ पार्किंग का स्थान भी निश्चित किया गया। हाल ही में जबलपुर कोर्ट में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले को इंदौर अभिभाषक संघ ने गंभीरता से लेते हुए शनिवार की दोपहर को माननीय जज शांतनु केमकर के साथ अभिभाषक संघ ने एक बैठक ली। बैठक में कोर्ट परिसर में सीसीटीवी लगाने की सहमति बनी। इस बारे में सह सचिव घनश्याम गुप्ता ने कहा कि सीसीटीवी लगाने के बाद मॉनिटरिंग के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। जज साहब और कर्मचारियों के वाहन की पार्किंग कोर्ट परिसर के पीछे की ओर होगी। वहीं सड़क निर्माण के लिए टेंडर बुलाए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर ट्रैफिक के जवानों को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की आईडीए ने उसके लिए परमिशन किया है और ट्रैफिक और आईडीए मिलकर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और उसके लिए यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए एक व्यक्ति को बिठाया जाएगा जो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा जो भी क्लिपिंग ली जाएगी उनको ध्यान रखेगा और अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या कोई कारण बनता है तो वो वहाँ पर जाकर उसको संभालेगा। शुक्रवार की सुबह जेल रोड पर पेजरो गाड़ी की चपेट में आई स्कूली छात्रा ने देर रात दम तोड़ दिया। पुलिस ने गाड़ी नंबर का खुलासा कर दिया है। गाड़ी और चालक शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एमजी रोड थाने में पदस्थ आरक्षक ने बताया कि शुक्रवार की सुबह जेल रोड की ओर से अंध गति से रॉन्ग साइड पर जा रही पजेरो कार ने ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र सुनील और विभा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मासूम कई फीट तक ऊपर उड़े। दोनों को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां देर रात विभा ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दावा किया है कि गाड़ी और उसका चालक शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। हाँ, पजेरो गाड़ी का नंबर जरूर आया है पर उसमें सीरीज नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी वहाँ का आरटीओ से, क्योंकि पजेरो में वो नंबर तो एक ही होंगे, कलर वगैरह सब आ गया है। अब वहाँ से जानकारी आने पर उसको ट्रेस करेंगे। सीसीटीवी फुटेज से कोई मदद मिली है, कुछ उससे पता नहीं? उसमें स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, सिर्फ बच्चों का वो ऊपर से नीचे गिरते हुए दिख पा रहा है, नंबर स्पष्ट। इंदौर में एक दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पिता पुत्र की ये जोड़ी दवाई की दुकान का संचालन करते थे। माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से दोनों ने आत्महत्या की। 75 साल की इंदुमती पुराणिक को देख आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जीवन की सांझ में इस बुजुर्ग महिला ने कितना बड़ा दर्द सहा है। इंदुमती जब शुक्रवार शाम अपने घर लौटी तो उनकी आंखों के सामने 55 साल के बेटे चारू और 25 साल के पोते भूषण की लाश पड़ी हुई थी। दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पिता पुत्र घर के ही नजदीक एक मेडिकल स्टोर का संचालन करते थे। दोपहर को करीब 12:30 बजे इंदुमती अपने छोटे बेटे के घर आई थी। उस समय चारू और भूषण मेडिकल स्टोर पर ही बैठे थे। शाम को जब वो लौटी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से दोनों ने मौत को गले लगा लिया। परिजनों ने भी प्रारंभिक बयान में कर्ज और आर्थिक परेशानी होने की बात कही है। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। चारू पुराणे को भूषण पुराणिक के द्वारा पैसे की तंगी के कारण इनके द्वारा सुसाइड करने की सूचना मिली है। अभी जांच करने में पता चलेगा कि ये क्या मामला है। सर, कैसे पता पड़ा कि पैसों की तंगी है? उनकी दादी माँ ने बताया, क्योंकि उनकी चारू पुराणिक की पत्नी पहले 2 साल पहले किरण का स्वर्गवास हो गया था। हार्ट अटैक की बीमारी से स्वर्गवास हो गया था। दोनों अकेले रहते थे। उनकी जो माताजी हैं वो उनको खाना बनाए खिलाती थी। 75 साल उनकी उम्र है और वो छोटे लड़के के यहाँ गई थी 12:30 बजे। तब ये दोनों दुकान पे बैठे थे। मेडिकल की दुकान है इनकी। और जब शाम को 6:30 बजे करीब आई तो दोनों बाप बेटा अपने कमरों में मृत हालत में पड़े थे। फिर उन्होंने सूचना दी, तब आए। अभी जाँच होने पर पता चलेगा कि सही बात क्या है। सुसाइड नोट अभी देख रहे हैं। देखने के बाद जांच में ही पता चलेगा कि सुसाइड नोट है या नहीं। सर, किस तरह से सुसाइड किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने कोई दवा या जहरीली वस्तु खा ली है। सर, इसमें कुछ ऐसी बातें सामने है कि कोई कर्ज लेके रखा था इन्होंने? इनका जो छोटा भाई है उसने बताया है कि इनके पास कर्ज चुकने की स्थिति में नहीं था, इसलिए काफी दिनों से परेशान थे। इसलिए ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। कितना कर्ज? चारू की पत्नी की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद बूढ़ी माँ ही बेटे और पोते का पूरा ख्याल रखती थी, जबकि चारू की बेटी हिना बड़ौदा में नौकरी करती है। जो पिता और भाई के इस तरह अपनी जान देने के बाद
परिवार में अकेली बच रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से टीम को 1.5 लाख रुपए नगद, 7 मोबाइल और ताश पत्ते मिले हैं। पकड़ाया आरोपी प्रणय पुराना जुआरी है और पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टेलीफोन नगर में एक मकान में कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर टीम ने प्रणय के घर दबिश दी। टीम को यहां मनोहर, हरिशंकर, शफी, अप्पू, जहूर और फारूक जुआ खेलते मिले। जिस आरोपी के घर में जुआ चल रहा था वह पूर्व में सट्टे के मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। क्राइम ब्रांच टीम ने सभी आरोपियों को कार्यवाही के लिए पलासिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों से 1,48,000 रुपए नगद और ताश पत्ते व 7 मोबाइल बरामद हुए हैं। आज सूचना मिली थी कि जो टेलीफोन नगर में जो है प्रणय खार के मकान में जुआ हो रहा है। इस सूचना पे जो मुखबिर की सूचना पे जो है क्राइम ब्रांच की मदद से यहाँ पर दबिश दी गई। उसमें 7 जुआड़ी जो है जुआ खेलते पकड़ा है, जिनके पास में 1,48,000 रुपए की राशि। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की है। शहर के एक गरबा पंडाल में गरबे के दौरान दर्शकों का मंच गिर गया। हादसे में दर्शकों को मामूली चोट आई। हादसा पलासिया थाना क्षेत्र स्थित साकेत गरबे में हुआ। यहां हादसा उस समय हुआ जब गरबा रास पूरे चरम पर था। दर्शकों के बैठने के लिए आयोजकों ने एक और मंच तैयार किया था। ज्यादा भार होने के कारण मंच भर कर गिर गया। हादसे के समय मंच पर कई दर्शक मौजूद थे जिन्हें मामूली चोट आई हैं। मंच गिरने के कारण थोड़ी देर के लिए गरबे पर रोक लग गई, लेकिन बाद में फिर पूरे उल्लास के साथ यह कार्यक्रम शुरू हो गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा किसानों के अस्थायी कनेक्शन बंद करने के विरोध में शनिवार की सुबह विधायक तुलसी सिलावट ने किसानों को लेकर मंडल मुख्यालय पर सीएमडी का घेराव किया। इस दौरान वहां विवाद की स्थिति बन गई थी। विद्युत मंडल से फसलों के दौरान किसान अस्थायी बिजली कनेक्शन लेते हैं। मंडल इस दौरान किसानों को पूरी बिजली सप्लाई करती है, लेकिन अचानक इन कनेक्शनों को मंडल ने बंद कर दिया। इसके विरोध में शनिवार की सुबह सांवेर विधायक तुलसी सिलावट पीड़ित किसानों को लेकर मंडल के मुख्यालय पर पहुंचे और सीएमडी सहित अन्य अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की। इस दौरान वहां विवाद की स्थिति भी बनी और विधायक किसानों के साथ सीएमडी के कमरे में जमीन पर ही बैठ गए थे। इस बारे में विधायक का कहना था कि मंडल अधिकारियों का व्यवहार किसानों के प्रति असंतोषजनक होने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी ठीक नहीं है। अधिकारी किसानों के साथ अन्याय और धोखा कर रहे हैं। का रवैया किसान के प्रति असंतोषजनक है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी आज असंतोषजनक है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और विरोध करूंगा और किसानों के लिए जिस स्तर पे लड़ाई लड़ी जाएगी वो लड़ूंगा। 3 महीने का अस्थायी कनेक्शन अभी लिखित में ले रहा हूँ, नहीं दिए तो ही धरने पे बैठूंगा। वहीं सीएमडी अदूजा का कहना था आवश्यक रहता है। इस समय में हमें सतत उनको सप्लाई देना रहता है, किंतु रबी सीजन के चालू होने के उपरांत भी बिजली पर कोई समस्या ना आना बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि इस समय के ये रबी सीजन के दौरान में ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है। जैसे किसान लोड रहता है ट्रांसफार्मर फेल होते हैं, किंतु माननीय विधायक महोदय के एरिया में या उनके द्वारा ट्रांसफार्मर के बारे में भी कोई बात नहीं बताई गई। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से हम लोग ये बोलेंगे कि बहुत ही अच्छी बात है कि उनका एरिया और इस तरह से हमारा कंपनी एरिया में विद्युत समस्या में एटलीस्ट जनप्रतिनिधि अगर 1.5 घंटे में हमारे से बात कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पंखड़ा में अभिनेत्री अंजना सुखानी ने बिखेरा अपना जलवा। चोरों ने फिर 2 स्थानों पर धावा बोला। लाखों रुपए की मशीनों के साथ हजारों रुपए नगद लेकर चंपत। और मंडल के मुख्यालय पर सांवेर विधायक पीड़ित किसानों को लेकर किया सीएमडी का घेराव। थर्ड आई न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर से जुड़ी तमाम ताजा तरीन जानकारियों के लिए देखते रहिए थर्ड आई न्यूज। नमस्कार।